यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं या फिर उम्र अधिक होने के कारण रिश्ते आना बंद हो गए हैं या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने शारदीय नवरात्रों के छठे दिन कर देना है। शारदीय नवरात्रों का जो छठा दिन होता है, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से इसीलिए की जाती है ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो। विवाह होने में कुछ अड़चने आ रही हैं तो वो दूर हो जाए। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रों का जो छठा दिन होता है, जिस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, तो अब की बार वो 28 सितंबर को आ रहा है। इस दिन रविवार का दिन है। तो ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। करना क्या होगा, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। अब अपने साथ में क्या सामग्री लेकर बैठना है उसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक पीले रंग का रुमाल होना चाहिए और यदि पीले रंग का रुमाल नहीं है तो फिर पीले रंग का कोई भी रुमाल के साइज का आप कपड़ा ले लीजिए। बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। और क्या लेना है, हल्दी की गांठ आपने लेनी है। कितनी गांठ लेनी है, 9 गांठ आपने लेनी है। हल्दी की जो गांठ है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और क्या लेना है, पीले रंग के 3 फूल आपने लेने हैं। क्या लेना है, पीले रंग के 3 फूल आपने लेने हैं और एक रेड कलर का स्केच पेन आपने लेना है। लाल रंग का स्केच पेन जिसके साथ बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, 1-2 रुपए का बाजार से मिल जाता है, तो वो भी आपने लेना है। तो ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाइए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए और गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद ये जो पीले रंग का कपड़ा है, ये पीले रंग का कपड़ा आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बिछा लेना है। और यदि पूजा मंदिर इतना बड़ा नहीं है कि आप उसमें कपड़ा बिछा पाओ तो फिर कोई प्लेट या कोई थाली आप ले लीजिए और इस पीले रंग के कपड़े को थाली या प्लेट में बिछा लीजिए और एक हल्दी की गांठ उठाइए। हल्दी की गांठ पर आप शुभ विवाह लिख दीजिए। किसकी सहायता से लिखेंगे, रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से आप ये लिखेंगे। मुझे पता है हल्दी की गांठ पर जब आप शुभ विवाह लिखोगे तो बहुत अच्छे से नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से लिख देना है। जैसा भी वो दिखाई दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से लिख दीजिए शुभ विवाह और जो पीले रंग का कपड़ा आपने बिछा रखा है उसके ऊपर इसको रख दीजिए। अब दूसरी हल्दी की गांठ उठाइए, उसके ऊपर भी शुभ विवाह लिख दीजिए और कपड़े के ऊपर इसको रख दीजिए। इस प्रकार से 9 की 9 हल्दी की गांठ पर आपने शुभ विवाह लिख देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस हल्दी की गांठ को पीले रंग के कपड़े के ऊपर रखते रहना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने इसकी पोटली बना लेनी है। यानी कि ये जो हल्दी की 9 गांठ है जिसके ऊपर आपने शुभ विवाह लिख दिया है, ये पीले रंग के कपड़े में ही इसको बांध देना है, पोटली टाइप इसको बना लेना है। और ये जो 3 फूल हैं ये भी आपने अपने हाथ में लेने हैं और ये पोटली भी। तो ये अपने हाथों में लेकर मां कात्यायनी से हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से प्रार्थना कर लीजिए। अब ये चीजें आपके हाथ के अंदर होनी चाहिए। ये पोटली जो आपने बनाई है और ये 3 फूल पीले रंग के, देखिए ये पीले रंग के फूल कोई भी हो सकते हैं, गेंदे के भी हो सकते हैं या फिर कोई और फूल है आपके पास, बस उनका जो रंग है वो पीला होना चाहिए। तो ये 3 फूल और ये पोटली अपने हाथों के बीच में इस प्रकार से ले लीजिए और माता रानी से हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी होने के लिए आप बिल्कुल भाव से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आपके बच्चे को वहीं पर आप बुला लीजिए पूजा मंदिर में ही, और ये जो 3 फूल है और ये पोटली है ये अपने बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लीजिए। यदि बच्चा घर में नहीं है तो फिर बच्चे का कोई फोटो होगा
तो उस फोटो से आप इसको टच करवा लीजिए। और फोटो भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो फिर मानसिक रूप से अपनी आंखें बंद करके ऐसा महसूस कर लीजिए कि जो बच्चा है वो आपके सामने ही बैठा हुआ है और आप उसके माथे से इसको टच कर रहे हैं। मन ही मन में ऐसा आप सोच लीजिए, तो उसका भी लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। इतना आपने कर लिया, उसके बाद एक शहद की शीशी भी आपके पास होनी चाहिए। शहद यानी हनी, एक छोटी सी पैकिंग आती है, शायद 10-20 रुपए की आसानी से मिल जाती होगी, तो वो भी आपने लेनी है, तो वो भी आप ले लीजिए। और ये पोटली, ये 3 फूल और ये जो शहद की शीशी मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें लेकर आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जहां पर माता रानी की प्रतिमा रखी गई है वहां पर आप चले जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये सारी चीजें माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और यदि माता रानी के चरणों तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो मंदिर में कोई पुजारी होगा, उस पुजारी को ये सारा सामान दे दीजिए और साथ में 11 रुपए भी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 11 रुपए भी साथ में दे दीजिए पुजारी को। वो माता रानी के चरणों में ये सारा सामान और 11 रुपए रख देगा। इतना कुछ करने के बाद आपको मंदिर में ही बैठ जाना है और मंदिर में बैठकर ही बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान में आपने बैठना है और माता रानी से आपने बिल्कुल भाव से प्रार्थना करनी है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। बस ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि माँ कात्यायनी का नवरात्रा है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से इसीलिए की जाती है ताकि विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, और यदि कोई अड़चन आ रही है तो वो तत्काल दूर हो जाए। तो ये उपाय करने से कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर कहीं शादी की बात चली हुई है वहां पक्की होगी या नहीं होगी, उसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, या फिर शादी के अलावा कोई और समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है उस नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार यदि जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।